समझे डीमंस को बस स्लॉटर किया जा रहा था। उसके रास्ते में जो भी डीमन आता है वो सेकंड्स में धराशायी हो जाता है। यहाँ पे यांग वेंजाओ यहाँ पे मल्टीपल स्लैश अटैक करता है, जिससे आसपास से जितने भी डीमंस उसकी तरफ बढ़ रहे थे वो लोग भी यहाँ पे निपट जाते हैं कि तभी वो अपने दोनों स्वॉर्ड्स को आपस में कंबाइन करके भी इन पे बहुत बुरी तरीके से वार करता है। यहाँ पे उसका एक एक सिंगल स्लैश अटैक इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि ऐसा लग रहा हो कि जैसे वो वाकई में यहाँ पे डीमंस को कुचल रहा था। कि तभी हम यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ पर चेरी और यहाँ पे जो हाउशन के फादर हैं ये दोनों मौजूद थे और चेरी हाउशन के फादर से कहती है कि पर मास्टर आखिर यांग वेंजाओ ऐसे कब तक रहेगा, उसे कब होश आएगा। जिस पे मास्टर शिंग्यो बताने लगते हैं कि वो इस वक्त ट्रायल दे रहा है और बैटल अरेना में मौजूद है और इसी वजह से जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होता वो होश में नहीं आएगा। और वैसे भी उसने कहा है कि वो जब वापस आएगा तो वो थ्रोन को ऑब्टेन करके ही आएगा। कि तभी चेरी बताती है लेकिन हमें तो बुलावा आ चुका है, हमें तो उस बैटल अरेना में जाना पड़ेगा। जिस पे मास्टर शिंग्यो बताने लगते हैं कि चिंता मत करो, ये थ्रोन बाकी के थ्रोन से डिफरेंट है। जब ये थ्रोन वापस आया तो इसने अपने लिए नए ओनर को खुद चुना और ये जैसे ही वापस आया इसने यांग वेंजाओ को चुना, वो भी टेस्ट के लिए। और अगर वो इस टेस्ट को पास कर जाता है तो ही वो इसे यूज कर पाएगा और अगर वो हार जाता है तो शायद जिंदगी में कभी भी उसे ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। और ये थ्रोन यांग वेंजाओ के लिए उसके ड्रीम की तरह है। अगर ये सडन बैटल अभी ना चल रही होती तो मुझे पूरा यकीन था कि वो वक्त रहते ही इस टेस्ट को पास कर लेता, लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है। कि तभी चेरी की बॉडी ग्लो होने लगती है, जिसका मतलब ये है कि अब बैटल अरीना में उतरने की बारी उसकी है और वो सब डिसअपियर होने ही वाली थी। कि तभी मास्टर शिंग्यो कहने लगते हैं कि एक बात याद रखना, चाहे जो हो जाए अपनी जिंदगी वहाँ गवा मत देना। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगले ही पल जैसे ही चेरी अपनी आंखें खोलती है तो वो उस स्टार डोमेन डेथ अरीना में पहुंच चुकी थी। यहाँ पे यांग वेंजाओ भी मौजूद था, लेकिन वो अभी भी उस ड्रीम ट्रायल को दे रहा था। और यहाँ चेरी से कहती है कि यांग वेंजाओ चिंता मत करो, मैं यहाँ पे फाइट करते हुए तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगी, लेकिन प्लीज जल्दी से अपनी आंखें खोल लो। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करती है और सभी को उस शील्ड वाले पॉल में भर लेती है। कि तभी माइक अपने बीस्ट फॉर्म में आता है और चेरी उससे कहती है कि माइक तुम्हें सभी को प्रोटेक्ट करना है। कि तभी इसी दौरान सारे के सारे जो डीमंस यहाँ मौजूद थे वो सभी उस पे टूट पड़ते हैं, जो देखकर वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पे एक शील्ड को क्रिएट करती है और कहती है कि मैं तुम्हें किसी को भी हर्ट करने नहीं दूंगी। यहाँ पे उसका ये जो शील्ड था ये सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन तभी एक बंदा आता है जो कि असल में एक डीमन है। वो अपने एक सिंगल अटैक से ही उस शील्ड को ब्रेक करते हुए कहता है कि तुम ह्यूमंस सच में कितने ज्यादा बेवकूफ हो, पर चिंता मत करो, मैं अपने इस एंजल थ्रेड के जरिए से तुम सभी को बांध के लटका दूंगा। ये कहते साथ ही वो अपने एंजल थ्रेड को बाहर निकालता है और इसे देखकर चेरी कहने लगती है कि ये तो 9th डीमन पिलर डीमन गॉड बाइमॉन है, जिससे मैं एक बार लड़ चुकी हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि चेरी के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो भी ये देख के हैरान थे और तभी उसका ग्रैंडपा कहने लगता है कि ये तो 10 डीमन पिलर्स में से सबसे कमजोर डीमन गॉड है, इसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कमजोर है, साथ ही ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी नहीं कर सकता। और लगता है कि शायद चेरी के पास एक मौका है कि वो अकेले इसके अगेंस्ट जीत पाए। कि तभी हम यहाँ पर बाइमॉन को देखते हैं जो कि चेरी से कहने लगता है कि अब तुम लोग यहाँ पे तड़प तड़प के मरने वाले हो। कहते साथ ही वो अपने हाथ में मौजूद एक एनर्जी बॉल को क्रश करता है। कि तभी इसके ऊपर एक फॉर्मेशन बनता है जिसके अंदर से एक जाइंट सा फिस्ट बाहर आता है। देखने में तो ये ऑर्डिनरी हाथ लगता है, लेकिन तभी इसके बड़े बड़े नाखून बाहर निकलते हैं और जिनसे यहाँ पर सिल्क थ्रेड बाहर आता है जो कि यहाँ पे डीमंस को अपने आसपास जकड़ देता है। यहाँ पर ये डीमंस भी अर्थ के मारे छटपटाते हुए कह रहे थे कि आखिर ये हमारे साथ ही क्या हो रहा है। कि तभी यहाँ पे चेरी भी काफी ज्यादा हैरान थी कि भला ये कौन सा अटैक है जिस वजह से उसके अपने डीमंस ही तड़प रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे जो डीमंस को इसने अपने थ्रेड के जरिए से उठाया था वो सभी ककून्स में ट्रैप हो जाते हैं। कि तभी अगले ही पल एक सिल्क थ्रेड बाइमॉन के गले से भी बंध जाता है, उसकी बॉडी भी हवा में लटक रही थी। अब न जाने क्यों ये मुझे एक नंबर का सनकी लग रहा है, मतलब कि इसकी बॉडी हवा में लटक रही है और ये पागलों की तरह हंस रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे होती है सबसे क्रीपी चीज, यहाँ पे इसकी बॉडी से एक हाथ बाहर निकलता है, फिर धीरे धीरे करके किसी के बॉडी के बाकी के पार्ट्स भी धीरे धीरे करके बाहर निकलते हैं जैसे कि ये ककून छोड़ रहा हो। देखकर चेरी समेत सारे के सारे डीमंस भी हैरान थे। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बाइमॉन जो कि एक एंजल फॉर्म में था वो अपने पुराने शरीर को त्याग करके किसी एंजल के फॉर्म में बाहर निकलता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो दिखने में किसी एंजल जैसा लग रहा था। अब यहाँ पर आप आवी से देखकर कहता है कि इसके स्ट्रेंथ को देखकर लगता नहीं कि ये 9th डीमन पिलर होने के लायक है, जिस पे आप कहता है कि ये असल में एक ट्रू एंजल हुआ करता था, साथ ही वो एक ट्रू डीमन भी है। जिस पे स्टार डीमन गॉड कहता है कि ये तो आपकी वजह से ही हो पाया है। कि तभी आप कहता है कि अब बस तुम इसका कमाल देखना। कि तभी हम यहाँ पर बाइमॉन को देखते हैं जो कि अपने एंजल वाले फॉर्म में था, वो अपने पुरानी बॉडी को यानी कि वो डीमन वाली बॉडी को हाथ से पकड़ के ही उसकी गर्दन को मरोड़ देता है। कि तभी यहाँ पे सारे डीमंस उसे देखकर खुश हो रहे थे और चिल्लाते हुए कहते कि बाइमॉन इसे मार दो, जिस पे वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा नाम एंजल ऑफ डेथ है और मैं तुम सभी को डिक्लेयर
करना चाहता हूँ कि आज यहाँ इसी वक्त तुम्हारी किस्मत का अंत होगा। ये कहते साथ ही वो चेरी और बाकी सबकी तरफ बहुत से स्लैश अटैक करता है, जिसे देखते साथ ही चेरी अपने आसपास एक बहुत बड़े बैरियर को बना लेती है। साथ ही वो यहाँ पर यंग वेंसा और बाकी लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रही थी। यहाँ पर चेरी फील कर पा रही थी कि इसकी ऑरा पहले से और ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी है कि तभी यहाँ पर वो सारे ककून्स को ब्लास्ट कर देता है, जिसके अंदर से ये सारे डिमंस जिनकी पावर काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी थी वो सभी लोग यहाँ पे दहाड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में इनकी जो रैंक है ये 9th रैंक तक इंक्रीज हो चुकी है, जो देखकर चेरी की ग्रैंड माँ भी कहती है कि आखिर ये कैसी ताकत है, उसने असल में लो रैंक के डीमंस को 9th रैंक का डीमंस बना दिया। तभी एंजल ऑफ डेथ कहने लगता है कि इससे पहले कि हमारे लॉर्ड वापस आए मैं इस पूरी दुनिया से ह्यूमंस का सफाया कर देना चाहता हूँ। वैसे भी तुम जैसे घटिया चीज की जगह इस दुनिया में है नहीं। ये कहते साथ ही अपने डीमन से वो उस पर अटैक करता है, जो देखकर चेरी डॉज करते हुए कहती है कि ये दुनिया सिर्फ तुमसे बिलोंग नहीं करती और ना ही तुम इसके ओनर हो। और फिर वो अपने पावर्स का यूज करके यहाँ पे सभी को दूर धकेल देती है। और तभी वो पास्ट का सीन याद करते हुए कहती है कि हम लोग इस दुनिया के ही बच्चे हैं, हम लोग वो बच्चे हैं जो कि इस दुनिया में ही पले बड़े हैं, यहाँ की हवा में हमने सांस लिया है। लेकिन ये तुम डीमंस की गलती है जिन लोगों ने माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी दुनिया को खून से रंग दिया और न जाने कितने ह्यूमंस को बेघर कर दिया। मुझे अभी भी उन लोगों की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में चेरी ये सारी बातें मन में याद करती है और कहती है कि मैं अपने बोन्स और ब्लड को एक ब्रिज की तरह यूज करके गेट ऑफ इटर्निटी को ओपन करती हूँ। ये कहते साथ ही वो गेट ऑफ इटर्निटी की पावर का यूज करते हुए कहती है कि प्लीज हमें प्रोटेक्ट करो। और यहाँ पे अगले ही पल ये सारे डीमंस खुद को एक अलग ही जगह पे पाते हैं जिसे कि लाइफ रियलम कहा जाता है। और यहाँ पे ये सारे डीमंस काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर ये जगह कौन सी थी कि तभी यहाँ पर जो माउंटेन्स थे वो यहाँ पे क्रिएचर का रूप लेते हैं और इन पे बहुत से अटैक्स करते हैं, जो देखकर चेरी की ग्रैंडमा कहती है कि चेरी ने असल में सारे 36 गेट्स ऑफ लिविंग सोल्स को आपस में मर्ज कर लिया, जिसके जरिए से उसने गेट ऑफ इटर्निटी को अचीव करके लाइफ रियलम को ओपन किया और उसने यहाँ पे वर्ल्ड के विल को ही समन कर डाला। यहाँ पे ये देखकर जो एंजल ऑफ डेथ था वो भी हैरान था, लेकिन अगले ही पल वो यहाँ पे उस पे अटैक कर देता है। साथ ही मैक को भी वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है और कहता है तुम जो कि सबको यहाँ पे बचाने के लिए खड़ी हो, अगर मैं तुम्हें ही मार डालूं तो कौन तुम्हें यहाँ पे बचाने आएगा। हाँ, ये कहते साथ ही वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है कि तभी चेरी को वो पल याद आता है जब उसके सारे दोस्त हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे खड़े रहते हैं। और तभी वो यहाँ अपने स्वॉर्ड को समन करती हुए इसके अटैक को डॉज करती है और कहती है कि मेरे सारे दोस्त सभी लोग मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते आए हैं, लेकिन आज मैं खुद को और सभी को प्रोटेक्ट करूंगी। यहाँ पर उसकी पावर को फील करते साथ ही जो एंजल ऑफ डेथ है वो कहता है कि ये तो किसी समनर की पावर हो ही नहीं सकती। कि तभी चेरी आगे बढ़ती हुई कहती है कि मुझे मेरे सारे दोस्तों ने अपनी कोई ना कोई चीज दी है जिसके जरिए से मैं खुद को प्रोटेक्ट कर पाऊं। और फिर वो अपने स्वॉर्ड को ऊपर करते हुए कहती है कि मुझे हानियों ने अपने हीलिंग मैजिक सिखाया, सीमा सियान ने मुझे ब्रजर्क मोड को कंट्रोल करना सिखाया और वेंगिया ने मुझे सिखाया कि कैसे मैं एक पंच से ही बड़ी से बड़ी शील्ड को भी ढेर कर सकती हूँ। कहते साथ ही वो एक जोरदार मुक्का सीधा उस एंजल ऑफ डेथ के ऊपर चढ़ देती है, जिससे वो काफी दूर जा गिरता है। और तभी वो लिंसन के सिखाए गए ट्रेजर स्पेल्स को यूज करती है और कहती है कि ये मुझे ब्रदर लिंसन ने सिखाया। और फिर वो लिंसन का सबसे फेमस फायर फीनिक्स अटैक उसके ऊपर करती है कि तभी वो उसके पीछे जाकर कहती है कि मेरे वाइस कैप्टन ने मुझे स्टील टेक्निक को बार बार सिखाया। ये कहते साथ ही वो उस पर बहुत ही जबरदस्त स्लैश अटैक कर देती है, जिससे एंजल ऑफ डेथ को बचने का मौका तक नहीं मिल पाता। कि तभी चेरी बताती है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे मेरे कैप्टन ने सिखाई और वो ये कि मेरे कैप्टन ने मुझे बताया कि हम सभी के पास इतनी ताकत है कि हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके और हमें हर हाल में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना ही होगा। ये कहते साथ ही वो एक स्लैश अटैक उस पर करती है, लेकिन इससे जो एंजल ऑफ डेथ है वो बच जाता है और कहता है कि भले ही तुमने इतने पावरफुल स्पेल्स और टेक्निक्स को सीखा हो, लेकिन जब जब तुम ऐसी टेक्निक्स और स्पेल्स का यूज करती हो जो कि तुम्हारी नहीं और ना ही तुमसे बिलोंग करती है, तो इससे तुम्हारी बॉडी थोड़ी थोड़ी करके कोलैप्स करती है। अब यहाँ चेरी के मुंह से खून निकलता है और फिर वो यांग वेंजाओ की तरफ देखते हुए कहती है कि तुमने मुझे एक टेक्निक सिखाया था, तुमने कहा था कि वो टेक्निक स्पेशली तुमने मेरे लिए बनाई है और आज मैं उसी का यूज करने वाली हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर ज़्याओ यिंग्स ओथ नाम की टेक्निक का यूज करती है, जिससे यहाँ पर एंजल ऑफ डेथ बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो उसके सामने आते हुए कहता है कि जैसे मैंने अंडर एस्टिमेट किया, तुम वाकई में मुझे तक जख्मी कर सकती हो। ये कहते साथ ही वो उसकी तरफ लपकता है कि तभी हम यांग वेंजाओ को देखते हैं जो कि थ्रोन के सामने खड़ा था और जैसे जैसे स्टेप्स को आगे क्लियर कर रहा था उसे थ्रोन की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कहता है कि इससे पहले जिन्होंने भी इस थ्रोन को कैरी किया उनकी अलग अलग इच्छा रही है। कोई सिर्फ डीमंस को मारने के लिए इस थ्रोन का मालिक बनना चाहता था, तो कोई बस अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन यांग वेंजाओ, आखिर तुम क्या डिजायर रखते हो? यहाँ पे यांग वेंजाओ अपने मन में कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा लीडर है जो कि फ्यूचर में सभी को लीड करेगा। मैं बस मेरे कैप्टन, मेरे दोस्तों, मैं सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता
चाहता हूँ और उनके लिए आगे के रास्ते को उनके लिए क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर उसके विश को सुनते साथ ही थ्रोन यहाँ पे एक स्वॉर्ड को उसे गिफ्ट करता है और जैसे ही वो उसे कैरी करता है और मन में कहता है कि मैं बिल्कुल मेरे ग्रैंडफादर की तरह बनना चाहता हूँ, यानी कि मैं ह्यूमैनिटी की तलवार बनना चाहता हूँ। जिसपे थ्रोन कहता है कि याद रखना, चाहे जो हो जाए, चाहे पूरी दुनिया खत्म हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें हर हाल में इस तलवार को अपने हाथों में थामे रहना होगा। जिसपे वो कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर इतना पावरफुल स्लैश अटैक करता है कि जिससे स्पेस में बहुत बड़ा क्रैक बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चेरी को देखते हैं जहाँ पर फाइट करते हुए उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी कि तभी यहाँ पर जो एंजल ऑफ डेथ है वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन अब मैं दोबारा वो गलती नहीं करने वाला। चलो अब इस खेल को खत्म करते हैं। ये कहते साथ ही वो वापस से उन डीमंस को उठाता है जिन्हें कि यह चेरी मार चुकी थी, लेकिन वो यहाँ पे इन्हें वापस से ककून में रैप करते हुए कहता है कि हमारे जो गॉड आने वाले हैं वो सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे, तो उनके वॉरियर्स भी सबसे ज्यादा ताकतवर होने चाहिए। अब यहाँ सारे के सारे ककून्स में क्रैक बनते हैं और हम देखते हैं कि इनके अंदर से डीमन गॉड्स बाहर आते हैं जिन्हें कि असल में सभी ने पहले हरा दिया था। ये देखकर उसकी ग्रैंडमा भी काफी ज्यादा हैरान थी कि तभी ग्रैंडमा बताते हैं कि नहीं, इसलिए डीमन गॉड्स नहीं बल्कि कॉप्स हैं जिसे कि इस वक्त एंजल ऑफ डेथ कंट्रोल कर रहा है। हालांकि इन कॉप्स के अंदर कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं बची है और हालांकि ये मर चुके हैं, लेकिन इनके अंदर अभी भी डीमन गॉड की पावर मौजूद है। इस दौरान यहाँ पे सारे के सारे डीमन गॉड्स अपने अपने पावर्स का यूज चेरी की तरफ करते हैं, जिनमें सबसे पहले जो पॉल है वो थंडर शेन का यूज करता है। बारबाडोस यहाँ पे अपनी ब्लैक होल की पावर का यूज करता है और उसकी तरफ थ्रो करता है। ऐसा ही करते करते सारे के सारे डीमन गॉड्स उस पे बिल्कुल टूट पड़ते हैं। सभी अपने अटैक्स उसकी तरफ कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि चेरी को वो अटैक छू भी पाता कि तभी यहाँ पे यांग वेंजाओ आ जाता है। वो उन सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय करके उसे अपनी बाहों में थाम लेता है, जो देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। स्पेशली जो मास्टर शिंगयू है वो काफी ज्यादा हैरान थे कि तभी यांग वेंजाओ चेरी से कहने लगता है कि प्रिंसेस मुझे माफ करना कि मुझे आने में देर हो गई। जिसपे वो उसे हक करते हुए कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस बार माफ कर रही हूँ। अब यहाँ पर बेचारे डीमन से इनका प्यार देखा नहीं जा रहा था। वो इमीडिएटली दहाड़ते हुए इन पे अटैक करते हैं, जो देख के यांग वेंजाओ अपनी डिवाइन सील थ्रोन की पावर को एक्टिवेट करता है, जो देखकर एंजल ऑफ डेथ की आंखें भी फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही यांग वेंजाओ अपने थ्रोन की पावर को एक्टिवेट करता है, इससे जो नॉर्मल डीमंस थे वो तो वहीं पे मारे जाते हैं और सारे के सारे जो डीमन गॉड्स के कॉप्स थे उन पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो सभी दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान चेरी को अपनी गोद में उठाकर यांग वेंजाओ डिवाइन सील थ्रोन की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो उस थ्रोन के करीब जाता है उसकी पावर और ज्यादा बढ़ती चली जाती है और फिर वो थ्रोन पे ले जाकर चेरी को बिठा देता है। उसके सामने वो घुटनों के बल बैठ जाता है और अपना हाथ आगे करते हुए उसके हाथ को थामता है और कहता है, प्रिंसेस प्लीज मुझे अलाउ करो कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें गार्ड करूं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमेशा इटर्निटी के लिए भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें गार्ड करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे अलाउ करो। ये सुन के बेचारी चेरी तो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और फिर यांग वेंजाओ उसे अपनी प्रिंसेस कह के उसके हाथ को किस करता है। हेलो, यहाँ पे वॉर चल रही है। अब यहाँ पे हम चेरी को देखते हैं जहाँ पर वो भी स्माइल करते हुए कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ, ये हमारा वादा रहा और ये एक इटर्नल वादा है जिसे कि मैं भी कभी नहीं तोड़ूंगी और आज से तुम भी मेरे नाइट हो। यहाँ पे ये कहता साथ ही दोनों के बीच माहौल बन रहा था कि तभी थैंकफुली कि यहाँ पर बाकी के डीमन गॉड्स आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे गॉड्स के वॉरियर एंडलेस है, आखिर तुम दोनों कब तक सर्वाइव करोगे। यहाँ पे सारे के सारे डीमन गॉड्स अपने पावर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं और कहते हैं कि जरा हमें देखो, हमारी ताकत लिमिटलेस है, तुम दोनों आज यहाँ से जिंदा नहीं बच पाओगे। यहाँ पे सभी लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तभी यहाँ पर आखिरी वाला डीमन गॉड कहने लगता है कि कोई भी हमारे कनेक्शन को हमारे गॉड के साथ नहीं काट सकता। कि तभी यहाँ पर एंजल ऑफ डेथ भी अपीयर होता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं हूँ एंजल ऑफ डेथ, आज मैं गॉड्स के वॉरियर का यूज करके तुम्हें हमेशा के लिए एंड कर दूंगा और तुम्हारे बाद पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी को भी मैं मिटा के रख दूंगा क्योंकि मैं हूँ गॉड का एंजल। इसी के साथ वो अपना हाथ ऊपर करता है और जितने भी यहाँ पे डीमन गॉड्स थे उनके कॉप्स को कंट्रोल करते हुए उनकी पावर को और ज्यादा बूस्ट कर देता है और सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि इन्हें जान से मार दो। और जैसे ही एंजल ऑफ डेथ का ऑर्डर ये पाते ही सीधा यांग वेंजाओ और चेरी की तरफ टूट पड़ते हैं। यांग वेंजाओ कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो चलो फिर देख लेते हैं कि आखिर ह्यूमैनिटी के ब्लेड में कितना ताकत है। ये कहते साथ ही वो निकालता है अपनी तलवार और घुमा के एक स्लैश अटैक जड़ता है और ये स्लैश अटैक सीधा जाकर एंजल ऑफ डेथ के वो जो थ्रेड्स थे जिनके जरिए से वो सारे डीमन गॉड्स की कॉप्स को यहाँ कंट्रोल कर रहा था उससे लगता है और सब के सब यहाँ अनकॉन्शियस होकर जमीन पे जा गिरते हैं क्योंकि यांग वेंजाओ ने इनके कनेक्शन को ही काट दिया था। जो देखकर एंजल ऑफ डेथ भी हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। कि तभी वो यहाँ पर मौजूद उन सारी कॉप्स को देखकर कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें इस थ्रोन की पावर को ग्रांट करूं और फिर वो डिपार्टेड सोल्स नाम की टेक्निक का यूज करते हुए इन्हें पावरलेस पपेट्स में बदल
लेता है और कहता है अराइज, और फिर वो सभी से कहता है कि अब से तुम्हें तुम्हारी प्रिंसेस के लिए फाइट करना है। यहाँ पे एंजल ऑफ डेथ को यकीन नहीं हो रहा था कि इसके सारे पपेट्स यहाँ उसी के खिलाफ खड़े हो चुकी है। तभी यांग वेंजाओ और शेरी एक दूसरे का हाथ थाम कर यहाँ पे इन सभी को आगे बढ़ने का ऑर्डर देते हैं। बस फिर क्या, ये ऑर्डर पाना ही था कि सारे के सारे ये जो पपेट्स थे ये सब के सब उस पर टूट पड़ते हैं और एक सिंगल अटैक से ही एंजल ऑफ डेथ को मार देते हैं। और इसी के साथ हमें पता चल जाता है कि स्टार डेमन गॉड ने जिसकी किस्मत के साथ छेड़छाड़ किया है वो एटलीस्ट यांग वेंजाओ या फिर चेरी तो नहीं है, जिसका मतलब ये है वो है सैर। ये देखकर आबाओ जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि चलो अच्छा हुआ, एंजल ऑफ डेथ तो मारा गया, लेकिन क्या परफेक्ट सौदा है। स्टार डेमन गॉड जिसकी भी किस्मत के साथ छेड़छाड़ करता है उसकी डेस्टिनी वही होती है जो कि उसने लिख रखा है। स्टार डेमन गॉड भी उसे देखकर कहता है कि शेंग साइयर, तुम्हारी किस्मत जो भी रही हो, लेकिन तुम्हारी कहानी आज यहाँ पे खत्म हो जाएगी। इसी के साथ हमारी बाबी डॉल यानी कि सैर को समन किया जाता है, जिसके सामने एक फीमेल डीमन गॉड मौजूद थी। और यहाँ पे स्टार डीमन गॉड कहता है कि चाहे तुम जो मर्जी कर लो, ना ही गॉड्स ना ही ह्यूमंस, आज कोई भी तुम्हारी उस किस्मत को चेंज नहीं कर सकता जैसे कि मैंने लिख रखा है, यानी कि आज तुम यहाँ पे मरने वाली हो। यहाँ पे हम आओ को देखते हैं जहाँ पर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो चिल्लाते हुए कहता है कि लॉन्ग हाउचन, आखिर तुम कहाँ पे हो? मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ जब तुम अपनी नजरों के सामने इसे मरता हुआ देखोगे। वहीं दूसरी तरफ हम हाउचन को देखते हैं जहाँ पर उसका जो इटर्नल हार्ट था अचानक से उसमें चेंजेस आने लगते हैं, उसे अजीब सा पेन होता है। वो कहता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है कि तभी उसे अपनी नजरों के सामने सैर का फेट स्टार नजर आता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक था और कहता है कि ये शैटर्ड फेट स्टार तो सैर है। जिसपे थर्ड इटर्नल हीरो कहने लगती है कि ये सब कुछ स्टार डेमन गॉड का किया धरा है, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो हमें हर हाल में स्टार डेस्टिनी प्लेट को डिस्ट्रॉय करना ही होगा, उसके टुकड़े टुकड़े करने होंगे। कि तभी हम हाउशन को देखते हैं जहाँ पर वो छोटी सैर के साथ